तो आज छत्तीसगढ़ सरकार शपथ लेकर विधिवत तौर पर काम शुरू कर देगी और ये शपथ ग्रहण समारोह की दो सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें। आयोजन स्थल साइंस कॉलेज मैदान, जो मंच सजकर पूरी तरह तैयार है। जीते हुए तमाम नवनिर्वाचित विधायक और दूसरी तरफ जीत के सबसे बड़े सिरमौर, सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी गारंटी पर यह चुनाव लड़ा गया और जीता गया, वे भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने राजधानी रायपुर एयरपोर्ट आ चुके हैं। वायुसेना के विशेष विमान से भोपाल से उड़कर वे राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं और ये चॉपर जो आप देख रहे हैं, इसी में सवार होकर वे आयोजन स्थल साइंस कॉलेज मैदान पर आएंगे और यहां शपथ ग्रहण शुरू होगा। 4 बजे का समय निर्धारित किया गया, लेकिन सभी नेता मंच पर पहुंच चुके हैं। नवनिर्वाचित विधायकों का पूरा इस समय ग्रुप जो है मौजूद है, पूरा समूह मौजूद है और अपार समर्थकों के साथ साथ आम जनता, उनका उत्साह भी देखते बन रहा है। मध्य प्रदेश में आज मोहन सरकार ने शपथ ले ली है, जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव ने और फिर उप मुख्यमंत्री के तौर पर दोनों नेताओं का शपथ ग्रहण हुआ, जो पहले से निर्धारित था। और अब यहां आप तस्वीरें देख रहे हैं रायपुर की, जहां सरकार, निर्वाचित सरकार अब विधिवत तौर पर शपथ ग्रहण के साथ आकार लेगी। स्लोगन है, हमने बनाया है, हम ही संभालेंगे। और इसी तरीके से, इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार काम करना शुरू करेगी। विष्णुदेव साय आज पूजा अर्चन करते हुए आपको अलग अलग जगहों पर नजर आए हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर आदिवासी चेहरे को सरगुजा, जहां से सर्वाधिक 14 की 14 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में आम लोगों ने, वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। अब उसका मान करते हुए उसी इलाके के कुनकुरी सीट से जीतकर विधायक बने आदिवासी चेहरे विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ दिलवाई जा रही है। मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक जैसा मध्य प्रदेश में हुआ, वैसी उम्मीद की जा रही कि यहां 2 उप मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन फिलहाल आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की सूचना दी जा रही है। तो शपथ ग्रहण समारोह 13 दिसंबर 2023, आज इतिहास में यह तारीख भी दर्ज हो जाएगी। साइंस कॉलेज मैदान रायपुर पर विष्णुदेव साय शपथ लेने वाले हैं। उनके साथ में क्या कैबिनेट के बाकी सदस्यों का भी शपथ ग्रहण होगा, इस सवाल पर फिलहाल विराम लग जाएगा कुछ ही देर में, जब मंच के ऊपर यह शपथ ग्रहण होगा। साथ में 2 और नेता उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं, इस बात की चर्चाएं जोरों पर रही हैं। बधाइयों का सिलसिला रहा है, लेकिन IBS 24 ने भी जब सीधे पूछा, सवाल किया, तो नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है। फिलहाल मंच के ऊपर आप देख रहे हैं अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही साथ अजय चंद्राकर पूर्व मंत्री रहे हैं, कुरूद से जीत कर आए हैं। रायपुर संभाग की ये महत्वपूर्ण सीट और सारे प्रमुख नेता, नवनिर्वाचित विधायक, सीनियर्स मौजूद हैं। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए समारोह में, खास तौर पर जिन्होंने प्रचार के दौर में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर जमकर प्रचार किया था। हेमंत बिस्व शर्मा को हमने सुना, आज जैसे ही वे आए तो आकर उन्होंने इस बारे में सीधे तौर पर यहां के सरकार बनाने पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी। और ये सीधी तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये उस चॉपर की हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार होकर आयोजन स्थल साइंस कॉलेज मैदान की तरफ रवाना होने को हैं। वायुसेना के विशेष विमान पर सवार होकर भोपाल से वे रायपुर पहुंच चुके हैं और प्रोटोकॉल के तहत उनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद वे यहां से सीधे साइंस कॉलेज मैदान के लिए उड़ान भरेंगे विशेष हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर तैयार है, इधर विमान आ चुका है, लैंड कर चुका है। प्रधानमंत्री की अगवानी करने के क्रम के तुरंत बाद हम देखेंगे कि यह हेलीकॉप्टर जो है उड़ान भरकर सीधे पहुंचेगा साइंस कॉलेज मैदान पर। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री
इस कार्यक्रम में शिरकत के लिए पहुंच रहे हैं। इसके पहले हमने तस्वीरें आपको दिखाई, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच चुके हैं। ये भी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो पूरी तरह से अब की बार छत्तीसगढ़ के चुनाव की रणनीतिकार और हर तरह से जमीनी जमावट करने वाले नेता के तौर पर दिखाई पड़े हैं। शाम को आकर मीटिंग लेकर उन्होंने चुनावी वक्त में हर एक पहलू के ऊपर बारीकी से निर्देश दिया, फीडबैक लिया और उसके मुताबिक अगली रणनीति बनाई। तो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। विष्णुदेव साय शपथ ग्रहण करने वाले हैं। इसके पहले आज उन्होंने भगवान जगन्नाथ के द्वार पहुंचकर पूजा अर्चना की। घर से निकलते समय भी उन्होंने सपत्नी का आज पूजन किया है। समर्थक दूर दूर से आए हैं। शाम 4 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है और ये तस्वीरें देखें आप, भारी हुजूम उमड़ा हुआ है। भारी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हुई हैं। साइंस कॉलेज मैदान की तस्वीर और ये अब उनका चॉपर उड़ते हुए, उड़ान भरते हुए प्रधानमंत्री रवाना हो रहे हैं साइंस कॉलेज मैदान की तरफ। ये देखें आप, 2 चॉपर में लगातार जिन पर हमारी नजर बनी हुई थी उड़ान भर चुके हैं। तो एक सबसे बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। आज छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार बनने के लिए, आकार लेने के लिए जो मुख्य समारोह रखा गया है साइंस कॉलेज मैदान पर, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर आए विशेष विमान से और अब उड़ान भर चुके हैं साइंस कॉलेज मैदान की तरफ। तो विष्णुदेव साय आज शपथ लेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर। वे प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री हैं। 3 टर्म तक लगातार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई। इसके बाद फिर 5वें मुख्यमंत्री के तौर पर भी आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं। सबसे पहले अजीत जोगी, इसके बाद फिर 3 टर्म तक डॉक्टर रमन सिंह, भूपेश बघेल और अब विष्णुदेव साय। तो छत्तीसगढ़ में साय सरकार आज से विधिवत तौर पर कार्य शुरू कर देगी। जैसा पहले से बताया जा रहा है कि उनके संकल्प, मोदी की गारंटी को पूरा करना है, आवास के वायदे को पूरा करना है। तो क्या वे ये देखिए, पहली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के विमान से जैसे ही उतरे तो प्रोटोकॉल के तहत उनका स्वागत किया कुछ अधिकारियों ने, कलेक्टर ने, और साथ में इन वरिष्ठ अधिकारियों के स्वागत के बाद, पदाधिकारियों के स्वागत के बाद वे सीधे सवार हुए हैं विशेष हेलीकॉप्टर्स पर और उसके बाद आयोजन स्थल साइंस कॉलेज मैदान की तरफ रवाना हो गए। तो रायपुर कलेक्टर, उन्होंने स्वागत किया स्टेट हैंगर के ऊपर और साथ में अब यहां से सीधे वे रवाना हो गए हैं हेलीकॉप्टर से आयोजन स्थल साइंस कॉलेज मैदान की तरफ। मुख्य समारोह है साइंस कॉलेज मैदान पर, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शपथ ग्रहण करेंगे। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के एयरपोर्ट से आने वाली पहली तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष विमान से आए और इसके बाद फिर वे रवाना हो गए हैं आयोजन स्थल साइंस कॉलेज मैदान। बस अब चंद मिनटों की दूरी है और चंद मिनटों में वे उतर जाएंगे, पहुंच जाएंगे साइंस कॉलेज मैदान, आयोजन स्थल, जहां अपार जनसमूह मौजूद है। भारी संख्या में महिला कार्यकर्ता उत्साहित होकर मोदी मोदी के नारे लगाते हुए, उनके मुखौटे पहने हुए वहां तैयार हैं। तो बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और साथ में यह संभावित है कि 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं। आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन नामों को लेकर सारे लोग आश्वस्त हैं क्योंकि कई वरिष्ठों ने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी। और अभी आपको हम 5 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें देखें उन मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण की। अजीत जोगी ने 9 दिसंबर साल 2000 जब स्टेट बना था, अलग राज्य हुआ था, मध्य प्रदेश से पृथक होकर छत्तीसगढ़ बना था, उस वक्त की तस्वीर। फिर इसके बाद 2003 में जब पहली बार निर्वाचन होने के बाद डॉक्टर रमन सिंह ने
भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अगुवाई करते हुए मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर पहली बार शपथ ली। फिर डॉक्टर रमन सिंह ने दूसरी बार शपथ ग्रहण किया 2008 उसी तारीख 12 दिसंबर को। तीसरी बार भी उनका शपथ ग्रहण हुआ 12 दिसंबर 2013 को। 3 टर्म तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया के तौर पर काम किया। प्रदेश में परिवर्तन की लहर चली और फिर 17 दिसंबर 2018 को भूपेश बघेल ने कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार का नेतृत्व करते हुए शपथ ग्रहण किया था। तो ये 5 तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं अलग अलग टीवी स्क्रीन के ऊपर, 2000 की, 2003 की, फिर इसके बाद रमन सिंह जो लगातार 3 टर्म तक मुख्यमंत्री बनते रहे। तो अगर आप देखें तो अजीत जोगी, डॉक्टर रमन सिंह, भूपेश बघेल के बाद चौथे व्यक्ति होंगे विष्णुदेव साय, जो आज मुख्यमंत्री के तौर पर यहां शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन अगर आप टर्म के मुताबिक देखते हैं तो आप देखें 2000 से लेकर 2018 के बाद 23 में प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचते हुए फिर सरकार बना रही है, जिसके मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण की पूरी तैयारी है और प्रधानमंत्री स्वयं इसमें शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहले से मौजूद हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष वे भी आ चुके हैं। तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। तो देखें आप, प्रोटोकॉल के तहत लोगों ने उनका स्वागत किया और इसके बाद फिर वे रवाना हो चुके हैं साइंस कॉलेज मैदान पर। सीधी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे साइंस कॉलेज मैदान से भी, जहां इस वक्त उत्साह चरम पर है, जहां किसी भी वक्त प्रधानमंत्री का ये जो चॉपर है वो लैंड करेगा। और ये आप देखें बेहद उत्साहित कार्यकर्ता, जिसमें महिला कार्यकर्ताओं की भी अच्छी खासी संख्या है। इस बार के चुनाव महिलाओं को पूरी तरह अगर समर्पित माने जाएं तो गलत नहीं होगा। महतारी वंदन योजना का कमाल माना गया। महिला वर्ग का सपोर्ट साथ भारतीय जनता पार्टी को मिला। ये आप देख रहे हैं ईश्वर लाल साहू को साझा सीट पर इन्होंने रविंद्र चौबे जैसे कद्दावर मिनिस्टर को हराया, मात दी। साथ में सभी नवनिर्वाचित विधायक भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। विष्णुदेव साय आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं। इसके अलावा अजय चंद्राकर हैं। ये आप देख रहे हैं ईश्वर साहू को, बिरनपुर हिंसा के जो पीड़ित हैं उनके पिता। और अब की बार अप्रत्याशित तरीके से बेहद कद्दावर एक नेता और मिनिस्टर को हराकर उन्होंने विजय हासिल की, जीत हासिल की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं साइंस कॉलेज मैदान की, जहां शपथ ग्रहण होना है छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। ये 5 तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग शपथ ग्रहण हुए। पहले अजीत जोगी ने, फिर 3 बार डॉक्टर रमन सिंह ने, फिर भूपेश बघेल ने 2018 में, और अब ये तारीख आप याद रखें 13 दिसंबर 2023, जिसमें एक और नए अध्याय की शुरुआत हो रही है, जहां विष्णुदेव साय सरकार आकार ले रही है। तो ये तस्वीरें आप देखें, ये 5 अलग अलग तस्वीरें, साल 2000 की, 2003 की, 2013, 18 की और 2008 की, सारी तस्वीरें शपथ ग्रहण समारोह की हैं। अगर हम देखें छत्तीसगढ़ के गठन के बाद से लेकर अभी तक ये 5 शपथ ग्रहण हो चुके हैं और ये 6वां शपथ ग्रहण है और चौथे व्यक्ति हैं जो शपथ लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, विष्णुदेव साय। प्रोटोकॉल के तहत उनका रायपुर कलेक्टर ने स्वागत किया प्रधानमंत्री जी का, और साथ में सांसद भी दिखाई पड़ रहे हैं। राजनांदगांव के जो सांसद हैं उन्होंने भी अगवानी की और इसके फौरन बाद वे रवाना हो गए साइंस कॉलेज मैदान की तरफ, उड़ान भर चुके हैं। और अब किसी भी सेकंड वो तस्वीरें, किसी भी क्षण वो तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी जब प्रधानमंत्री का चॉपर उतरेगा साइंस कॉलेज मैदान पर। चंद मिनटों की दूरी है
रायपुर एयरपोर्ट से साइंस कॉलेज मैदान की उड़ान भर चुके हैं, किसी भी वक्त पहुंचते होंगे। और आप ये देखें, शपथ ग्रहण स्थल पर पूरा पंडाल खचाखच भरा है समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से। और आप देखें, मंच पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के चाणक्य माने जाते हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, ये मंच पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखें। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए ये दोनों दिग्गज नेता रायपुर आ चुके थे और इसके बाद बीजेपी दफ्तर भी गए। और अब इस वक्त आप देखें, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वे भी मंच पर दिखाई पड़ रहे हैं। स्टार प्रचारक के तौर पर कवर्धा में और तमाम जगहों पर उन्होंने कई सभाएं ली थीं प्रचार के दौर में। वे स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के बनकर यहां प्रचार करने पहुंचे थे। तो आप देखें, साइंस कॉलेज मैदान रायपुर की तस्वीरें, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ चुके हैं मंच पर, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, वे मंच पर आ चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर आ चुके हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री भी मंच पर मौजूद होंगे। उनका विमान उड़ान भर चुका है और उड़ान भरकर वो किसी भी क्षण साइंस कॉलेज मैदान पर पहुंचने वाला है। ये उत्साहित कार्यकर्ता देखें, उत्साह चरम पर। महिला कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे वाला मास्क लगा करके यहाँ पहुंची हुई हैं, मुखौटा पहनकर उत्साह से मोदी मोदी के नारे लगाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का जश्न। और ये देखें, असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा जो प्रचारक के तौर पर मौजूद रहे, बेहद उत्साहित हैं। आज सबके चेहरों पर ये जो विजय मुस्कान है, खुशी की मुस्कान है, जीत का जो तेज है, स्पष्ट तौर पर झलक रहा है। तो जेपी नड्डा, अमित शाह, ये दोनों पहुंच चुके हैं, मंच पर मौजूद हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ये भी मंच पर मौजूद हैं, ये देखें आप। साथ में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह हैं, पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी मंच पर आ चुके हैं, वे भी दिखाई पड़ रहे हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह के बगल में ही बैठे हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी। तो मंच की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमित शाह पहुंच चुके हैं मंच पर और शपथ ग्रहण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकार की अगवानी के लिए तैयार है जनता, तैयार हैं कार्यकर्ता, तैयार हैं प्रदेशवासी। देखें, दो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल, और एक तस्वीर रायपुर एयरपोर्ट पर स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री की, और यहाँ से वे उड़ान भर चुके हैं और किसी भी क्षण उनका हेलीकॉप्टर, उनका चॉपर उतरेगा साइंस कॉलेज मैदान आयोजन स्थल पर। दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो जेपी नड्डा और अमित शाह इस वक्त मंच पर आ चुके हैं और ये दो ऐसे रणनीतिकार, कुशल रणनीतिकार रहे हैं जिन्होंने 2023 में जिन 5 राज्यों में चुनाव थे, इन 5 राज्यों में एक एक दिग्गज नेता को बड़ी जिम्मेदारियां दी। ओम माथुर के तौर पर छत्तीसगढ़ में ज़मीनी स्तर पर बहुत सी तैयारियां की गई। देखें आप मंच पर पीछे पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो तमाम डिग्निटरीज को आज आमंत्रण गया है शपथ ग्रहण समारोह का, और साथ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री भी दिखाई दे रहे हैं। देश के 2 सर्वाधिक चर्चित मुख्यमंत्रियों में इन दोनों का नाम शुमार होता है। प्रखर हिंदूवादी छवि वाले नेता हैं, उत्तर प्रदेश में मजबूती से सरकार चलाने वाले, राजनीति में बुलडोज़र वाली एंट्री जिन्होंने की है, राम मंदिर और उसके अयोध्या के विकास के काम को जो आगे बढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और स्टार प्रचारक के तौर पर जिन्होंने बहुत काम किया। प्रचार के दौर में विभिन्न सभाएं वे छत्तीसगढ़ में लेते नजर आए। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वे भी मंच पर आसीन हैं, पहुंच चुके हैं। और ये देखें आप, एक कार्यकर्ता जो आज हनुमान का वेश धरे आयोजन स्थल के ऊपर मौजूद हैं और बड़े आकर्षण का केंद्र है, सबके कौतूहल और आकर्षण का केंद्र ये बने हुए हैं। कई बार कैमरा इन पर फोकस कर रहा है, दिखा भी रहा है, और लोग भी जय श्री राम के, जय श्री हनुमान के नारे इनको देखकर लगा रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक नए अध्याय का प्रारंभ होने को है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार शपथ ग्रहण करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे और 2 उप मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं। आधिकारिक तौर पर उनके नामों की घोषणा नहीं की गई। वे स्वयं भी बार बार पूछे जाने पर अधिकृत तौर पर इसकी जानकारी ना होने की बात कहते हैं, लेकिन सभी वरिष्ठों ने इसे कंफर्म किया है कि 2 उप मुख्यमंत्री भी आज शपथ ग्रहण करेंगे। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण 5 तस्वीरें। साल 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक पृथक स्टेट बना था और फिर सीटों के बंटवारे के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने सत्ता संभाली। मुख्यमंत्री के तौर पर अजीत जोगी पहले सीएम बने छत्तीसगढ़ के। इतिहास की वो तारीख 9 दिसंबर साल 2000 की। पहली बार निर्वाचन हुआ छत्तीसगढ़ में और भारतीय जनता पार्टी ने मैंडेट प्राप्त किया, जनमत प्राप्त किया और डॉक्टर रमन सिंह पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं 7 दिसंबर 2003 को। इसके बाद डॉक्टर रमन सिंह पर और भारतीय जनता पार्टी पर छत्तीसगढ़ की जनता ने 2 और बार विश्वास किया, साल 2008 में और फिर साल 2013 में। दूसरी और तीसरी बार डॉक्टर रमन सिंह ने 12 दिसंबर को शपथ ली और अब आज की तारीख, ये आज की तारीख 13 दिसंबर 2023 ऐतिहासिक है। ये देखें आप, मंच के ऊपर आसीन बार बार तस्वीरें दिख रही हैं योगी आदित्यनाथ की, हेमंत बिस्व शर्मा की और साथ ही में भूपेश बघेल पूर्व सीएम, वे भी मौजूद हैं, इस शपथ ग्रहण का हिस्सा बन रहे हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा और साथ में नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं सड़क एवं परिवहन, और छत्तीसगढ़ के विकास में, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और ख़ास तौर पर एनएच के राजमार्गों के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। विजय शर्मा आ चुके हैं, मंच पर दिखाई पड़ रहे हैं और प्रभारी और सह प्रभारी पूरी तरह से कमान संभाले हुए हैं, व्यवस्थाओं को देखे हुए हैं। सभी मंच पर व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त तरीके से आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, बड़ा दिन है आज विष्णुदेव साय के लिए, बड़ा दिन है छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिस बात की उम्मीद नहीं की जा रही थी, जो एक तरफा माहौल बताया जा रहा था, इन सब को झुठलाते हुए, खारिज करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ ऐतिहासिक सीटें अर्जित की, चुनाव में जीती और उसके हीरोज़ भी आप मंच पर बैठे हुए देख रहे हैं। ओम माथुर, जिन्होंने छत्तीसगढ़ चुनाव प्रभारी के तौर पर कमान संभालते ही बस्तर पर फोकस किया था और बस्तर की 12 में से 8 सीटें जीती हैं बीजेपी ने इस बार। पिछली बार वहाँ 12 में से 11 सीटें कांग्रेस की झोली में गई थी, लेकिन अब की बार 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर में जीती। सरगुजा की 14 सीटों पर फोकस था भारतीय जनता पार्टी के इन्हीं रणनीतिकारों का 2023 के चुनाव में, और 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी तरह से छत्तीसगढ़ पर फोकस बनाए रखा। चुनाव के दरमियान सबसे बड़े रणनीतिकार के तौर पर वे इवनिंग मीटिंग्स करते हुए बार बार आते नजर आए, रात में रुकते थे, मीटिंग करते थे। और ये देखें आप, विजय शर्मा इस वक्त ठीक बगल में बैठे हैं योगी आदित्यनाथ के और साथ में हेमंत बिस्व शर्मा के। ये तीनों चेहरों में आप एक समानता पाएंगे, हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को, हिंदुओं के मुद्दों को और हिंदुत्व की बात करने में, उनके मुद्दों को उठाने में इन सभी नेताओं का कोई जवाब नहीं है। टीएस सिंहदेव को आप देख रहे हैं, पूर्व डिप्टी सीएम, इस बार वे स्वयं चुनाव हार गए और सरगुजा की 14 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई हैं। तो सभी से मिल रहे हैं नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक, और ये आप देखें भूपेश बघेल भी मंच पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम। कांग्रेस पार्टी की सरकार की अगुवाई करते हुए उन्होंने पिछली बार शपथ ग्रहण की थी। अब की बार भारतीय जनता पार्टी के शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर वे आसीन हैं। कई सारे
गणमान्यों को आमंत्रण पहुंचा हुआ है। सभी इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री के मंच पर पहुंचने का। तो आप देखें मंच की तस्वीरें। इस मंच पर छत्तीसगढ़ 2023 विधानसभा चुनाव की जीत के कई चेहरे आपको दिखाई पड़ेंगे। जीत का दारोमदार जिन चेहरों पर, जिन कंधों पर रहा वे भी हैं, और जीत कर आने वाले कई प्रतिनिधि भी। तो छत्तीसगढ़ के लिए आज का बड़ा दिन। विजय शर्मा सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए कद्दावर मिनिस्टर को हराया इन्होंने। मोहम्मद अकबर से टक्कर थी विजय शर्मा की, और एक प्रश्न था सबके जहन में कि क्या विजय शर्मा मात दे पाएंगे मोहम्मद अकबर को। तो आज जवाब सबके सामने है और उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। ये डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे, इस सवाल पर अभी भी वे कहते हैं कि वे कार्यकर्ता हैं जो आदेश होगा करेंगे, जबकि सूचनाएं इस तरह की बार बार रही हैं कि कुछ ही देर बाद जो शपथ ग्रहण होने वाला है इसमें मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री के तौर पर 2 और नेता शपथ ग्रहण करेंगे, जिसमें एक हैं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और दूसरे हैं विजय शर्मा। नितिन गडकरी, पुष्कर सिंह धामी भी इस वक्त आप देख रहे हैं, वे भी मंच पर मौजूद हैं। टीएस सिंहदेव, ओम माथुर मंच पर मौजूद हैं। नितिन गडकरी मंच पर मौजूद हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा मंच पर मौजूद हैं। इन सभी दिग्गजों की मौजूदगी में ऐतिहासिक क्षण है छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए। और आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे। देखें, शपथ ग्रहण समारोह में शपथ दिलवाने के लिए पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल महोदय विश्वभूषण हरिचंदन जी। इस वक्त मंच के ऊपर आते हुए छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरुष, प्रथम नागरिक, वे मंच पर आ चुके हैं। माननीय राज्यपाल मंच पर आ चुके हैं। तो सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मंच पर आते हुए आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी को। तो आप देखें मंच के ऊपर सभी गणमान्य इंतजार कर रहे हैं अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो किसी भी क्षण मंच पर पहुंचते होंगे। और इस वक्त आप देख रहे हैं विष्णुदेव साय को, वे भी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सभी ने उठकर अभिवादन किया है, नमस्कार किया है प्रदेश के प्रथम नागरिक का। और इस वक्त आप देखें ये 3 चेहरे, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं और उप मुख्यमंत्री के तौर पर अरुण साव और विजय शर्मा ये भी शपथ ग्रहण करने वाले हैं। ये तस्वीरें संकेत हैं कि संभवतः जिस ऑफिशियल कमांड का इंतजार था संभवतः वो मिल चुका है। तीनों नेता एक साथ अभिवादन कर रहे हैं। हालांकि आज के मीडिया में छाए हुए ये तीनों चेहरे पहले से तय कार्यक्रम में शपथ ग्रहण करने वाले हैं, इसकी सूचनाएं थी, लेकिन सवालों को ये लगातार टालते रहे। तो आप देखें आज छत्तीसगढ़ सरकार, विष्णुदेव साय सरकार विधिवत तौर पर कार्य शुरू करेगी और बड़ा ही समृद्ध मंच है। मंच के ऊपर बैठा एक एक व्यक्ति अपने आप में, अपने क्षेत्र में और प्रदेश में राजनीति का महत्वपूर्ण चेहरा है। तो गढ़ में विष्णु सरकार आज शपथ ग्रहण के लिए तैयार है। इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रदेश के राज्यपाल माननीय विश्वभूषण हरिचंदन जी भी आ चुके हैं, मंच पर आसीन हैं। मंच के ऊपर तमाम दिग्गज नेता हैं। छत्तीसगढ़ के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को हम देख पा रहे हैं, भूपेश बघेल हैं, डॉक्टर रमन सिंह हैं। और आपको हम मंच की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, मंच पर एक एक करके कई दिग्गज आते हुए अब संकेत हो रहे हैं
कि किसी भी क्षण प्रधानमंत्री भी मंच पर पहुंच जाएंगे। ये देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं साइंस कॉलेज मैदान पर, समारोह स्थल पर। ये पहली तस्वीरें IBC 24 पर आप देख पा रहे हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मंच पर आ चुके हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी, छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल महोदय और साथ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आसीन हो गए हैं, आ चुके हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार किया है। तो ये सीधी तस्वीरें साइंस कॉलेज मैदान रायपुर से आप देख रहे हैं। सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। उत्साह चरम पर है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की सीधी तस्वीरें IBC 24 पर देख रहे हैं आप। माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत और उसके लिए राज्यपाल महोदय से अनुमति मांगी गई। महोदय, नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय ने शपथ ग्रहण कर ली। हस्ताक्षर के साथ ही विष्णुदेव साय सरकार, इनके कार्यकाल का भी आरंभ हो रहा है। ऐतिहासिक क्षण 13 दिसंबर 2023, 2000 से लेकर अब तक देखें तो ये 6वीं बार शपथ ग्रहण हो रहा है सरकार का। व्यक्ति के नाते देखें
तो अजीत जोगी, डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल के बाद ये चौथे व्यक्ति हैं जो शपथ ग्रहण कर रहे हैं मुख्यमंत्री के नाते। देखें आप, विष्णुदेव साय ने शपथ ग्रहण की और सबका अभिवादन वे स्वीकार भी कर रहे हैं और सबको नमस्कार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से मिले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शपथ ग्रहण कर चुके हैं। नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो अरुण साव प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद में उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करते हुए आपने देखे। दो उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण करेंगे, इस बात की सूचना पहले से थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर घोषणा न होने की वजह से संभावनाएं ही व्यक्त की जाती नहीं। उप मुख्यमंत्री के तौर पर अरुण साव, जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है। लोरमी सीट से इस बार जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं और इस वक्त शपथ ग्रहण के बाद वे सभी का अभिवादन कर रहे हैं। महोदय, नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो विजय शर्मा छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ विजय शर्मा। कवर्धा सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन गई थी। मुकाबला सारे देश में चर्चित था।
प्रखर हिंदूवादी नेता, ध्वज को लेकर जो इनका आंदोलन था, इन्हें चर्चा में सुर्खियों में लेकर आया। जमीन पर संघर्ष करने वाले सक्रिय कार्यकर्ता, युवा नेतृत्वकर्ता, काफ़ी उम्मीदें पार्टी को इस चेहरे से रही हैं। उप मुख्यमंत्री के तौर पर वे शपथ ग्रहण कर चुके हैं। माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्यवाही समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। राष्ट्रगान के लिए आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। तो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार शपथ ग्रहण कर चुकी है। नए युग का, एक नई सरकार का उदय हो चुका है। और अब मंच पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ में हैं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल माननीय विश्वभूषण हरिचंदन जी, इनके साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा। ये देखें आप, 2023 13 दिसंबर की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई और भूपेश बघेल से भी हाथ मिलाया, अभिवादन किया। अभिवादन को स्वीकार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। सभी से अभिवादन स्वीकार करते हुए मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोदी मोदी के जयकारे मंच पर चहुं ओर लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पूरे पंडाल में बेहद उत्साह है। प्रधानमंत्री के नारे लगाए जा रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। मंच पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज का दिन ऐतिहासिक है। भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास में प्रदेशों में एक बड़ी जीत दर्ज करते हुए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज सरकार का शपथ ग्रहण कराकर नए अध्याय की शुरुआत की है। तो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार अब मोदी की गारंटियों को पूरा करने के लिए काम शुरू करेगी, प्रारंभ करेगी। ये मंच की तस्वीरें आपको देख रहे हैं। साइंस कॉलेज मैदान पर बेहद गरिमामय और भव्य अंदाज में शपथ ग्रहण हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय ने आज शपथ ग्रहण की है। ये छत्तीसगढ़ का 6वां शपथ ग्रहण समारोह हमने देखा है, जिसमें चौथे व्यक्ति प्रदेश के जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर आज से कमान संभाल ली है छत्तीसगढ़ की विधिवत तौर पर, अधिकृत तौर पर। इसके साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा दोनों शपथ ग्रहण कर चुके हैं। और अब मंत्रिमंडल में किन चेहरों को रखा जाएगा, वे कब शपथ ग्रहण करेंगे, ये मुख्यमंत्री जी को तय करना है। और मुख्यमंत्री के विशेष अधिकार की बात लगातार तमाम नेता करते रहे थे। आज का दिन वास्तव में ऐतिहासिक क्षण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2023 के चुनाव की शुरुआत में एक तरफा मुकाबले को कांटे की टक्कर, और उस कांटे की टक्कर में ऐतिहासिक सीटें, ऐतिहासिक नंबर लेकर आना और सरकार बनाना भारतीय जनता पार्टी ने कुशल रणनीति और एकता का, नेताओं ने बेहतर तालमेल का
सबसे अच्छा उदाहरण यहां पेश किया है। कार्यकर्ता, नेता, समर्थक, आम जनता सभी बेहद उत्साहित है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार के शपथ ग्रहण की और आयोजन स्थल की बेहद संक्षिप्त लेकिन गरिमामय कार्यक्रम, जिसमें 3 लोगों ने शपथ ग्रहण की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय ने, उप मुख्यमंत्री के तौर पर अरुण साव ने और विजय शर्मा ने शपथ ग्रहण कर ली। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार अधिकृत तौर पर अब कमान संभालेगी और मोदी की गारंटी को पूर्ण करेगी। आप तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ क्षणों पहले की तस्वीर। मंच पर शपथ ग्रहण करते हुए आप विष्णुदेव साय को देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने सरगुजा की कुनकुरी सीट से जीत कर आए। कद्दावर आदिवासी नेता सरगुजा, जहां से 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जीती हैं, उसी अंचल की कुनकुरी सीट से विजय प्राप्त करने वाले विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाना तय किया। मोहर लगी इस पर विधायक दल की और इसके बाद आज शपथ ग्रहण हुआ है। ऐतिहासिक दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए रहा है। शपथ ग्रहण कर चुके हैं विष्णुदेव साय और उनके शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों समेत असम के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कई सारे गणमान्य हस्तियां हमने शामिल देखे हैं। तो छत्तीसगढ़ में आज से साय सरकार काम की शुरुआत कर रही है। ऐतिहासिक दिन है। ये शपथ ग्रहण की तस्वीरें आप देखें, तीनों तस्वीरें देखें। मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय ने शपथ ली, उप मुख्यमंत्री के तौर पर अरुण साव और विजय शर्मा ने शपथ ली। ये तीनों दिग्गज नेता शपथ ग्रहण के साथ सभी का अभिवादन स्वीकार करके अब जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार है उसके सबसे प्रमुख चेहरे, कमान विष्णुदेव साय के हाथ में। आदिवासी नेता, कद्दावर, अनुभवी, संगठन, राज्य और केंद्र में काम करने वाले, मंत्रिमंडलों का तजुर्बा रखने वाले ऐसे व्यक्ति पर पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। अब की बार कुनकुरी सीट से जीतकर आने के बाद उनके नामों की चर्चा संभावितों में शुरू से रही। सीएम फेस को लेकर मुहर लगी इस पर और आज ये ऐतिहासिक क्षण जब वे शपथ ग्रहण कर चुके हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। तो विष्णुदेव साय ने आज शपथ ग्रहण की मुख्यमंत्री पद की और उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं अरुण साव और विजय शर्मा। तो छत्तीसगढ़ में आज का ऐतिहासिक दिन जब नई सरकार और नई सरकार के साथ नए चेहरों ने कमान संभाल ली है। श्रद्धा और निष्ठा नए चेहरों ने कमान संभाली। आपको एक बार पुनः दिखाएंगे शपथ ग्रहण की ये तीनों तस्वीरें। अक्षुण्ण रखूंगा। विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का और इसके बाद अरुण साव ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर से और फिर विजय शर्मा ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है। अनुराग या द्वेष बेहद उत्साहित हैं कार्यकर्ता, बेहद उत्साहित हैं तमाम नेता। संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो शपथ ग्रहण समारोह बेहद गरिमामय और बेहद संक्षिप्त रहा। केवल 3 नेताओं ने आज शपथ ग्रहण की है। शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा सबसे पहले विष्णुदेव साय ने संविधान मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, श्रद्धा फिर इसके बाद अरुण साव और विजय शर्मा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। सभी नेताओं ने हिंदी में अपना शपथ ग्रहण किया है। मुख्यमंत्री के रूप में अपने तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धापूर्वक इन तस्वीरों पर ध्यान दें। ये एक नए अध्याय की शुरुआत है छत्तीसगढ़ में। तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति